जहानी नजूमी बाबा वंगा का नाम दुनिया भर में मकबूल है, जिन्होंने बहुत से तबाहकुन वाक़यात की पेशन गोई की और इनकी 80 से 90% पेशन गोइयाँ पूरी हुई हैं। बाबा वंगा को 2020 की पेशन गोई सामने आ गई है। बाबा वंगा ने ये पेशन गोई की थी कि 2020 में यूरोप शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो जाएगा, इसका वजूद खात्मे के करीब पहुँच जाएगा। बाबा वंगन की पेशन गोई को देखा जाए तो दुरुस्त साबित हो रही है। वबा के फैलाव के बाद दुनिया भर में लॉकडाउन हो गया है, जिसकी वजह से मईशत का पहिया बंद होकर रह गया है। मिसाल के तौर पर फ्रांस की मईशत में 6% तक गिराव देखा गया है, जो 1945 के बाद बदतरीन हालात में शुमार किया जा रहा है। बाबा वंगन की पेशन गोई के मुताबिक 2020 के आखिर तक यूरोपी मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर पहुँच जाएगी। 23 साल कबल मरने वाली खतून ने अपनी खिताब में बेशुमार पेशन गोइयाँ की थी। ताहम खतून ने 2010 से 2014 तक दुनिया में न्यूक्लियर वार की पेशन गोई भी की थी, जो कि गलत साबित हुई। बल्गारिया से ताल्लुक़ रखने वाली 85 साला बाबा वंगा ने अपनी मौत से कबल बड़े बड़े वाक़यात जैसे 9/11, ब्रेक्सगेट समेत और दीगर वाक़यात के समेत बहुत सी पेशन गोई की थी, जो कि बहुत हद तक सच साबित हुई। खतून ने यह भी दावा किया था कि सन 5079 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बाबा वंगा एक बल्गारियन नाबीना खतून थी। ये 31 जनवरी 1911 में बल्गारिया के शहर वंजिला में पैदा हुई। इनकी पैदाइश कबल अज़ वक्त हो गई थी। इस इलाके की रवायत थी कि बच्चे का नाम किसी अजनबी से रखवाया जाता था। इस बच्चे की पैदाइश पर किसी को इसके बचने की उम्मीद नज़र नहीं आती थी, मगर जब बच्ची की हालत बेहतर हुई तो इसकी दाई ने बाहर गली में जाकर किसी अजनबी राहगीर से नाम रखने को कहा, जिसके बाद इसका नाम वंजिला रखा गया। वंगा नीली आंखों और सुनहरे बालों की वजह से खूबसूरत तो थी ही, साथ ज़हीन भी थी और इसे रूहानी इलाज से भी दिलचस्पी थी। वंजिला की ज़िंदगी में एक हादसा हुआ जिससे इसकी बिनाई चली गई। बकौल इसके किसी हवाई चीज़ ने या तूफ़ान ने इसे उठाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वो ज़ख्मी हालत में मिली। इसकी आंखें मिट्टी से भर गई थी और तकलीफ़ के मारे इससे आंखें नहीं खोली जा रही थी। इसकी बिनाई हर तरह के इलाज और कोशिशों के बावजूद ख़त्म हो गई। 1925 में इसने नाबीना स्कूल में जाना शुरू कर दिया और 3 साल तक वहाँ तालीम हासिल की, जहाँ इसने लिखाई सीखी, पियानो बजाना सीखा और सिलाई कढ़ाई और पकाना सीखा। सौतेली माँ की वफ़ा के बाद अपनी बहन भाइयों के देखभाल के लिए अपने घर आ गई और इसका घराना काफ़ी गरीब था। ताहम लोग मेहनती ज़रूर थे और मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन 1939 में इसे फेफड़ों की एक बीमारी लाहक हो गई, जिसके बाद इसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि वो अनकरीब मर जाएगी। मगर खिलाफ तवक्का वो सेहत याब हो गई, जिसकी वजह से लोगों ने इसकी रूहानी क़ुव्वत की शोहरत होने लगी लोगों में। और 1942 में इसकी शादी हुई। 11 अगस्त 1996 को अपने अब्बाई शहर में ये खातून फौत हो गई। वंगा खुद वाजबी तौर पर तालीम याफ्ता थी, वाजबी सी तालीम याफ्ता थी और इसने खुद कोई किताब नहीं लिखी थी, मगर इसकी सारी बातें इसके परस्तारों मुलाजमों ने तहरीर की थी। वंगा दावा करती थी कि इसको किसी नाकाबिले फ़हम ज़रिए से लोगों की बातें मालूम हो जाती हैं। वंगा ने सवेत यूडन टोटने, स्टोलन की तारीख़ वफ़ात, रूसिया अब्दोज़, क्रस्ट की तबाही और 11 सितंबर का वाक़या ये खतून पहले ही बता चुकी थी। कई लोगों का ख्याल है कि इस खतून के पास कुछ ना समझ आने वाली ताकतें थीं, जिसकी वजह से ये मुस्तकबिल की बातें बताया करती थी। सन 1979 में इस खतून ने कहा था कि अमरीकी लोग इंतहाई खौफ में मुब्तला होंगे जब इन पर 2 आहनी परिंदे हमला करेंगे। और ये इशारा सिर्फ़ और सिर्फ आपको याद होगा 9/11 की तरफ था, जब 2 जहाज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ टकराए थे। अब सबसे बड़ी पेशन गोई की गई कि 2018 से 2023 के दरमियान चीन दुनिया में सुपर पावर बन जाएगा। और आप खुद देख लें कि इस वक्त चाइना जो है वो पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। पूरी दुनिया कोरोना की वबा में लपेट में है और चाइना इस वबा से निकल चुका है। अमेरिका बुरी तरीके से इस वबा में फंसा हुआ है। आप देख लें कि चाइना ने पूरी तरीके से इसके ऊपर कंट्रोल किया और वो फ़ौरन इससे निकल गया है। और वंगा ने मज़ीद कहा था कि दुनिया के मदार में हल्की सी तब्दीली भी हो जाएगी। 2025 से 2028 तक भूख पर कुछ हद तक काबू पा लिया जाएगा, जबकि यूरोप के पास तवानाई के ज़खायर में इजाफा हो जाएगा। 2033 से 2045 में इन सालों तक यूरोप में मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी। कतबैन पर बर्फ़ पिघलने की वजह से समंदरों का लेवल बुलंद हो जाएगा। 2046 से 2070 तक इंसानी अजाब बनाए जा सकेंगे, जिसकी वजह से इनकी तब्दीली आम हो जाएगी। अमेरिका में मुसलमानों के शहर पर हमला करेगा और
नए तरह के हथियार इस्तेमाल करेगा, जिस वजह से दर्जा हरारत जिसमें तेज़ी से गिर सकता है, दर्जा हरारत टेम्परेचर तेज़ी से गिर सकता है। तो इस बात को समझिए कि अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और वो नए नए हथियार बनाने पर काम कर रहा है। 2167 से 2188 के दरमियान एक मसनूई सूरज बनाया जाएगा जिसमें रात को ख़त्म कर दिया जाएगा। इंसान रोबोट की तरह हो जाएंगे। जो छोटी कौमें होंगी वो जंग करेंगी और बड़ी कौमें दूर रहेंगी जंग से, और इंसान आधे जानवर बन जाएंगे और जानवर आधे इंसान बन जाएंगे, और एक नए मज़हब की बुनियाद रखी जाएगी। 2262 से 2304 में सूरज ठंडा पड़ जाएगा और इसको मसनूई तौर पर जलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये कोशिश ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकेगी। 2341 से 2805 कोई खौफनाक चीज़ खला से ज़मीन की तरफ बढ़ेगी और डर होगा कि ये ज़मीन से कहीं टकरा ना जाए, लेकिन ये ख़तरा ऐन वक्त पर टल जाएगा। 3815 से 3878 तक लोग साइंस को भूल जाएंगे और जानवरों की तरह रहने लग जाएंगे। फिर एक शख्स इन्हें अच्छी तालीमात देकर इन्हें इंसानियत की तरफ लाएगा। 4502 से 4678 तक आहिस्ता आहिस्ता इंसानियत वापस आएगी और नए शहरों की बुनियाद पड़ेगी और शैतानियत दुनिया से ख़त्म हो जाएगी और लोग खुदा की तरफ राग़िब हो जाएंगे। 5079 में बकौल बाबा वंगा के दुनिया का ख़त्मा हो जाएगा।